तरंग संख्या। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए बहुत तरंगे हैं और उनमें से जो है क्या है, कोई तरंग है और ये जो है तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्या होगी? तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है ना? तो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? उल्टा संबंध। उल्टा संबंध। अब यहाँ पर उल्टा संबंध का मतलब क्या हो गया कि तरंग को हम किससे डिनोट करते हैं? तरंग को लैम्डा। तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से। अच्छा। तरंग दैर्घ्य को हम किससे डिनोट करते हैं? तो लैम्डा से। और तरंग को हम किससे डिनोट करते हैं? तरंग दैर्घ्य को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। और तरंग को हम किससे डिनोट करते हैं? तो ठीक है ना? किससे कहाँ होगा सर? तो यहाँ पे जो है इनमें क्या होता है? उल्टा संबंध होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो तरंग होती है ये क्या होती है? इसके व्युत्क्रम के बराबर होती है, बराबर 1/लैम्डा। ठीक सर हाँ, एक मिनट इधर आइए। इसको तो आगे से नोट करते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है हमारा जो तरंग होता है उसको किससे डिनोट करते हैं? न्यू से। और यहाँ पे जब तरंग संख्या ज्ञात करना होगा इसी के ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। ये हो जाएगा हमारा जो तरंग संख्या होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? लैम्डा के या तरंग दैर्घ्य। बस नहीं, मतलब जैसे जो हमारा है शांत हो यार, यहाँ पे जो है जो हमारा तरंग है, तरंग को हम किससे डिनोट करते थे? न्यू से। तरंग को न्यू से और तरंग दैर्घ्य को जो है किससे डिनोट करते हैं? तो लैम्डा से। ठीक, तो ठीक जो है हमको वही काम करना है कि यहाँ पर इसके ऊपर क्या लगा देना है? बार लगा देना। किसको क्या पढ़ेंगे? न्यू। बात सुनिए, तो तरंग संख्या क्या होती है? तो तरंगों के जो तरंगे होंगी उसमें से कोई क्या होगी? एक तरंग होगी और उसका तरंग दैर्घ्य से क्या होता है? उल्टा संबंध होता है। मतलब तरंगों में से कोई एक तरंग जो होगी उसका तरंग दैर्घ्य से क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती या उल्टा संबंध होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? तरंग संख्या। बात सुनाई? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ये क्या होता है, तो पहले हम लोग जो है पीछे पढ़े हैं, ये पीछे वाला सिस्टम है, इतना पीछे पढ़ चुके हैं। तो तरंग दैर्घ्य को हम किससे डिनोट करते हैं? तो लैम्डा से। और तरंग को हम किससे डिनोट करते थे? न्यू से। अब यहाँ पे जो है तरंगों की संख्या का बात करना है, इसका मतलब इसका लेना देना तरंग से है कि नहीं है? तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे तब ये क्या हो जाएगा? तरंगों की संख्या। बात सुनिए, और जब तक बार नहीं लगाएंगे तब तक वो क्या दिखाएगा? केवल तरंग। बात सुनिए, कोई दिक्कत? तो तरंग और तरंग की संख्या में क्या अंतर है कि तरंग की अगर केवल बात करेगा तो केवल न्यू लिखेंगे और अगर तरंग की संख्या की बात करेगा तब न्यू बार, है ना? तो न्यू बार बराबर क्या होता है? 1/लैम्डा। मतलब हम कह सकते हैं, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ते होंगे सीधा संबंध उल्टा संबंध, ठीक है ना? तो यहाँ पे उल्टा संबंध का मतलब क्या है? अगर जो है तरंगों की संख्या बढ़ेगी तो लैम्डा का मान घटेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए यही जो बराबर होता है, जैसे मान लेते हैं हम कहते हैं a बराबर b, a बराबर किसके? b। तो a का मान बढ़ेगा तो b का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन अगर a बराबर 1/b हो तब क्या होगा? a का मान बढ़ेगा तो b का मान घटेगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहीं भी अगर उल्टा संबंध मिलता है तो एक का मान अगर बढ़ेगा दूसरे का मान अपने आप घट जाएगा। बात समझ? तो ये हो गया हमारा फार्मूला कि न्यू बार बराबर क्या होता है? 1/लैम्डा। और लैम्डा किसको डिनोट करता है? तो तरंग दैर्घ्य। और न्यू बार किसको डिनोट करता है? तो तरंग संख्या को। और न्यू किसको डिनोट करता है? तो तरंग। बात समझ?
बना लीजिए। पहले परिभाषा लिखिए, पहले परिभाषा लिखिए। तरंग संख्या हेडिंग है। संख्या किसी तरंग संख्या किसी तरंग के तरंगदैर्घ्य के तरंग संख्या किसी तरंग के तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हो गया। अर्थात कहा जा सकता है कि तरंग संख्या और तरंगदैर्घ्य में विपरीत संबंध होते हैं। अर्थात कहा जा सकता है कि तरंगदैर्घ्य और तरंग संख्या में विपरीत संबंध होते हैं। हो गया। विपरीत संबंध होते हैं। अगला हेडिंग डालिएगा आवर्तकाल। अच्छा इसको छाप लो यार भैया, इसको छाप लो। आवर्तकाल क्या होता है? तो घड़ी देखें, एक ठो बड़ा वाला होता है, उसमें क्या लगा होता है बीच में एक ठो, जैसे लगता है घर का कलछुल लटका हुआ हो है। देखिए यहाँ पे हम जो है आयाम को भी पहचान लेंगे, ठीक ना। इसमें जो है आयाम और आवर्तकाल दोनों हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यह एक घड़ी है, इसमें जो है एक लटका हुआ पेंडुलम जो आपको देखने में कलछुल के आकार का लगता है, ठीक। ये क्या करेगा, घूमते घूमते यहाँ तक आएगा और फिर जो है यहाँ तक जाएगा। तो ये जो है बार बार आएगा और बार बार जाएगा। ये इसका सिस्टम होता है, ठीक। ठीक ना, टाइम पीरियड या आवर्तकाल। तो ये यहां से यहां तक का जो चक्कर लगाता है यही हमारा क्या कहलाएगा, आवर्तकाल। बात सुन आई? ये यहां से यहां तक का जो एक चक्कर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। और अगर यहां पर बात की जाए आयाम क्या होता है, इसका सेंटर हो गया ना, बीच वाला बिंदु, इसके एक तरफ जितना जितना ही भाग सकता है, जितना दूर अधिकतम जा सकता है उसी को हम क्या बोलेंगे, आयाम। तो आयाम बोलता है एक तरफ, मतलब उसका जो सेंटर होगा उसके एक तरफ। और आवर्तकाल क्या बोलता है, एक बार इधर आया तो एक बार उधर भी जाएगा, मतलब एक पूरी लेंथ। सेंटर की बात इसमें नहीं आएगी। एक जो है ये ज्यादा से ज्यादा जितना जो है आगे पीछे हो सकता है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका एक आवर्तकाल। कोई दिक्कत? इसको बनाइए पहले। ध्यान दीजिएगा, आवर्तकाल को हम कैसे परिभाषित करेंगे। जैसे मान लीजिए ये घड़ी का पेंडुलम जो लटका हुआ है, ये इसका सेंटर हो गया, बीचों बीच वाला स्थान जहां से ये अपने आप को संतुलित रखता है। अब यहां से जो है यहां तक आया और फिर यहां तक गया, यहां से यहां तक जाने में जितना समय इसको लगता है उसी को हम क्या बोल देंगे, उसका आवर्तकाल।
काल। और यहाँ से यहाँ तक जाने को क्या बोलते हैं? दोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोलन। ठीक ना? तो किसी तरंग द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए पहले नहीं था, फिर से समझ लीजिए एक बार, ठीक? ये सब कुछ नहीं था, ठीक? देखिए मान लीजिए घड़ी का जो है ये पेंडुलम है, लटका हुआ है, ये अपना बीचों बीच स्थिति है। अब ये क्या करेगा? इससे कुछ दूर तक इधर आ सकता है, कुछ दूर तक इधर जा सकता है, ठीक ना? तो जब ये जो है किसी एक दिशा में जाएगा, जैसे मान लीजिए केवल इधर जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा उसको हम क्या बोल देंगे? आयाम। क्या बोल देंगे? आयाम। लेकिन हम आयाम नहीं पढ़ना है, हमको क्या पढ़ना है? आवर्तकाल पढ़ना है। आवर्तकाल पढ़ने के लिए हमको एक चीज ध्यान देना है कि पहले इधर गया और फिर क्या होगा? इधर आएगा। पहले ए पे गया, फिर ए से कहां तक आएगा? बी तक आएगा। ए से बी तक जब आएगा तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? दोलन। क्या नाम दे देंगे? दोलन। अच्छा, यहां से यहां तक आने में कुछ ना कुछ समय लगेगा ना? यस सर। जो समय लगेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? आवर्त। अब तो समझ आ गई बात ना? काल या समय। कोई दिक्कत? और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? तो टी से, ठीक है ना? बात समझ आई? तो परिभाषा क्या बनेगी? किसी तरंग द्वारा, पहले का बना लिए, किसी तरंग द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय क्या कहलाएगा? उसका आवर्त काल, ठीक है ना? बात समझ आई? हो गया? कोई दिक्कत? परिभाषा लिखिएगा। किसी तरंग द्वारा एक दोलन किसी तरंग द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय आवर्त काल कहलाता है। लगने वाला समय आवर्त काल कहलाता है। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल टी लिखिएगा, स्मॉल मत लिखिएगा, ठीक है? तो आवर्त काल हो गया।